देखिए इस क्लास में हम CHSL 2022 का नेक्स्ट पेपर का सॉल्यूशन करेंगे और ये पेपर आपका 9 मार्च की शिफ्ट थर्ड का पेपर है। इससे पहले की दोनों शिफ्ट का सॉल्यूशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। पहला सवाल देखिए, एवरेज वेट है वो आपके पास 15 लोगों का 30 kg दे रखा है। आगे क्या हुआ है कि एक नया व्यक्ति इसमें ज्वाइन होता है इस ग्रुप में, जिसका वेट है वो 78 है। आगे बोला कि व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ द 16 पर्सन। अभी जो फिलहाल में 16 लोग हो गए हैं तो उसका वेट कितना हो जाएगा, एवरेज ही बताना है। मिक्स एलिगेशन से कर सकते हो, डेविएशन से कर सकते हो, बेसिक से कर सकते हो, बहुत सारी अप्रोचेज मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। डेविएशन से करें, आप मुझे बताइए कि अगर ये जो व्यक्ति नया आया है, अगर इसका वेट 30 kg ही होता तो ये ग्रुप में कोई एक्सेस देता क्या, नहीं देता, तो ये 30 kg ही रह जाता है इस ग्रुप का वेट। लेकिन ये कुछ ज़्यादा वेट लेके आया है। आपको कोई कितना ज़्यादा लेके आया है, आप माइनस कर लो। 78 में से 30 माइनस किया, आप होगे 8 और यहाँ से बन जाएगा 4। ये बेसिकली 48 kg ज़्यादा वेट लेके आया है। अब 48 ज़्यादा लेके आया तो ये 48 का जो एक्सेस है वो सब लोगों में बढ़ जाएगा। अब लोग कितने हैं आपको, अभी देखो 15 पहले थे, एक नया आ गया, 16 लोग हो गए, तो 16 लोगों में बढ़ जाएगा बराबर बराबर। मतलब कितना आ रहा है आपको, 3 kg, तो 3 kg एक्स्ट्रा आ गया है एवरेज, जो इस ये नया वेट आया इसके कारण। तो पहले 30 था, अभी इसमें 3 और ऐड कर दो तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा आपका 33। बात समझ में आई? डेविएशन से किस तरीके से आसानी से हो जाएगा ये सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसके बाद में आपको एक बार ग्राफ दे रखा है और इसमें बोला क्या है, देखिए व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द टोटल सेल ऑफ ब्रांच ए फॉर द ईयर 2018। 2018 आपके पास ये कलर को दिखा रहा है, तो ब्रांच ए इसका कितना हो जाएगा आप मुझे बताइए, आप होगे 14। आगे किससे लेना, टोटल सेल ऑफ द ब्रांच सी 2020 में, 2020 ये रहा, और ब्रांच सी आपका ये रहा, ठीक है, ब्रांच सी आपका ये रहा। इसमें 2020 में आपको डाटा देखना है। आपको कि ठीक है देख लेते हैं, तो ये आपके पास 70 आ रहा है, तो रेशियो आपको बताना है तो कितने से कट रहा है, आपको 14 5 70, तो 1:5 का आंसर आ जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है, थर्ड दे रखा है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपको बताना है कि ये जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल हो तो b-a की वैल्यू। आपको ओके कि 11 की डिविजिबिलिटी यहाँ पे लगा देते हैं। अल्टरनेट डिजिट देखिए यहाँ पे, आपको होगी b+7 +5, ये आपके पास, और दूसरी जो वैल्यूज हैं वो क्या है 2 + a। अब इनका जो डिफरेंस है इन दोनों का, इस वैल्यू का और इस वैल्यू का जो डिफरेंस है वो आपके पास या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। आपने डिफरेंस निकाला तो आपको होगी b-a, और ये कितनी वैल्यू आ रही है आपके पास, आपको होगी 7 5 12, 12 में से 2 जाएगा तो 10। ये आपके पास या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल। अब 0 तो रखेंगे नहीं क्योंकि -10 हो जाएगा, तो 11 रखेंगे तो ये आपके पास b-a की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास कितनी आ जाएगी, 1 के इक्वल, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर इसके बाद में देखिए 4, tan x की वैल्यू दे रखी है, sin x की वैल्यू निकालनी है आपको कि tan x की दे रखी है, तो tan क्या होता है, ये आपके पास कोई x एंगल हो गया यहाँ पे, तो ये tan है तो ये आपके पास 17 है। अब यहाँ पे देखिए कोई ट्रिपलेट नहीं लग रहा है आपको, कहीं आप गलती में सोच लो, आपके पास 5 12 17 का ट्रिपलेट होता है, ठीक है, 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो आपको डायरेक्ट वैल्यू ही निकालनी पड़ेंगी। तो फिर क्या करोगे, तो निकाल लेते हैं, दोनों को ऐड कर लो सिंपल सा। इसका हो जाएगा 100, इसका हो जाएगा कितना 289, तो ओवरऑल वैल्यू कितनी हो रही है 389, लेकिन ये अंडर रूट में आएगी ये वाली वैल्यू, ठीक है, 389 अंडर रूट में। साइन एक्स की वैल्यू आप मुझे बताइए, आपको कि 10 डिवाइड बाई ये, और ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूस। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एवरेज एज है वो 6 लड़कियों की x साल है और 4 लड़कियां जिनकी एज ये दे रखी है वो क्लास को ज्वाइन करती हैं, तो अब नई एवरेज एज क्या हो जाएगी ये आपको बतानी है। तो वो सीधा डेविएशन से सीधा दिख रहा है आपको कि ये स्टार्टिंग में x था, अगर ये लड़कियाँ x की ही आती तो यहाँ पे क्या होता कि एवरेज में कुछ फ़र्क नहीं होता, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस कितने कितने का रहा है उसको आप लिखते चलो। इसका और इसका डिफरेंस कितना है, आपको होगा ये -2 की कमी है इसमें, और ये +4 का एक्सेस, यहाँ पे +8 का एक्सेस, और यहाँ पे +10 का एक्सेस, ये एक्सेस लेके आई है। कितना एक्सेस हो गया ये आप मुझे बताइए, आपको हो गए ये 12 और ये 10 22, ठीक है, ये 22 हो गया, 22 में से 2 जाएगा तो 20, 20 का एक्सेस है, ये बात क्लियर। लेकिन अब लोग कितने हो गए आप मुझे बताओ, आपको कि 6 लोग पहले थे और 4 और आ गए, 10 लोग आ गए, 10 लोग आ गए, 20 को 10 लोगों में बांटना है तो कितना आपको कि 2, तो 2 का एक्सेस हो जाएगा पूरी क्लास में, तो x पहले था तो 2 का और एक्सेस कर दो x + 2,
ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 1/2 ऑफ द सर्टेन सम इज लेंट एट 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 2/5 ऑफ रिमेनिंग सम इज लेंट ऑन 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट। रिमेनिंग जो है आपका 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ तक सिंपल इंटरेस्ट रिसीव हुआ है वो 2 साल में इतना हुआ है, तो सम आपको निकालना है। तो ऐसा करो, देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, 1/2 चला है, 2/5 चला है और बाकी रिमेनिंग। आप ऐसा करो, इनका एलसीएम ही सम मान लो। आपको अगर 10 मैंने मान लिया कि मामला 10 रुपये का था, ठीक है, 10 रुपये था टोटल। अगर 10 था तो उसका कितना लेना, 1/2, आपको के 5। उसका आगे फिर क्या कहा है, देखो यहाँ पे समझो कि जो रिमेनिंग है ना, ये बोला कि 2/5 ऑफ द रिमेनिंग। तो रिमेनिंग कितना हुआ था, आपको होगी जब 5 इसमें से हटा दिया तो 5 बचा, 5 का फिर 2/5 लेना है, तो आपको कि यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब फिर बाकी रिमेनिंग कितना रहा वो आपको यहाँ पे लेना है, आपको कि बाकी 3 ही बचा है। तो ये तो पैसा हो गया, और ये दिया कैसे कैसे उसको देख लो। आपको कि ये 20% की रेट है, इसमें ये 20% की रेट है, और यहाँ पे कितना है, आपको ये 25% है, और यहाँ पे 10% की रेट है। तो ये रेट दे रखे हैं आपको अलग अलग। अब इन रेट पर आपको यहाँ पे ब्याज लगाना है, और वो भी 2 साल का ब्याज लगाना है, ठीक है। तो इसको मैं देखो 1 साल पर कैलकुलेशन कर लेता हूँ। ये 2 साल का मामला है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल मामला ये है कि हर साल बराबर रहता है। ये 2 साल का इतना दे रखा है, तो 1 साल का कितना हो जाएगा, आपको 180 रुपये हो जाएगा। 1 साल का 180 निकाल लिया। अब मुझे अगर ये बताइए, PRT/100 ये होता है आपके पास, एक ब्याज होता है। मामला 1 साल का ही है, तो सीधा क्या करूँगा, ये P है, ये कोई P है, ठीक है, ये कोई धनराशि। या फिर कंफ्यूज ना हो तो इसको x और मान लो, फिर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये 5x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये धनराशि, फिर इसका ब्याज निकालूँ तो कितना हो जाएगा, ये आपको कि 100। ये इसका परसेंटेज भी है ना ये, तो कितना हो जाएगा, इसको मैं लिख दूँ क्या आपको, ये 100 और डिवाइड बाई 100 भी है। चलो परसेंटेज तो कॉमन ही ले लो, आप मल्टीप्लाई कर लो इसको सीधा ही। तो ये कितना, ये 100 हो जाएगा, ये आपके पास 50 हो जाएगा, ये आपके पास 30 हो जाएगा। और इस सब का टोटल का आपको क्या करना है, परसेंटेज है ये 1/100। ये जो वैल्यू है आपके पास कितने के इक्वल है, 180 के इक्वल है। सबको ऐड करो, आप कहोगे ये 180 ही हो गया। 180 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास, 180 ही दे रखी है, कट जाएगी पूरी वैल्यू। और बेसिकली x की वैल्यू आपके पास कितनी निकल के आ रही है, 100 निकल के आ गई, ठीक है। इतना सा काम था। x की जैसे 100 निकल के आई है, हमने 10x माना था जो टोटल धनराशि थी प्रिंसिपल। तो 100 × 10 कितना हो जाएगा, 1000। तो 1000 रुपये था वो प्रिंसिपल स्टार्टिंग में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, एंगल जो बनाया गया है AB कॉर्ड के द्वारा सरकमफ्रेंस पर 90 डिग्री है। विद द लेंथ ऑफ द कॉर्ड AB का जो है वो 16 है, देन व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द सर्किल। याद करो पिछले शिफ्ट में मैंने एक सवाल करवाया था, उसमें ये था, अगर ये एंगल 90 डिग्री दे रखा है किस पर, कॉर्ड पर, इसके द्वारा सरकमफ्रेंस पर बनने वाला, तो आप मुझे ये बताओगे ये अर्धवृत्त में बना कौन ही 90 डिग्री होता है, तो ये इसका डायमीटर हो जाएगा कि नहीं, आपको बिल्कुल। तो ये कॉर्ड ही इसका डायमीटर है, तो ये पूरा डायमीटर हो गया 16। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 8। तो यही पूछा था आपसे, तो ये रेडियस हो जाएगा, बस ये पहचानना था आपको। इसके बाद में देखिए ये रेशियो आपको दे रखा है, और इसमें PRS का रेशियो बताना है। तो सबसे पहले इसको कंबाइन करते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाली क्लास याद है आपको, उसमें मैंने आपको ये सब चीज़ें करा रखी है अच्छे से। PQRS सबको लिख लो एक बार। तो क्या दे रखा है आपको, 2:3 दे रखा है। Q और R का क्या दे रखा है आपको, 4:5 दे रखा है। R और S का कितना दे रखा है आपको, 2:1 दे रखा है। मर्ज कर दो, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। अब जिसको लेना है उसको काम करो। P चाहिए आपको, P चाहिए, और R चाहिए और S चाहिए, तो इनको ही ले लो। तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 और 5 तिया 15 दूना 30। इसको छोड़ो है ना, क्योंकि ये चाहिए ही नहीं आपको। और ये क्या हो जाएगा आपके पास, 5 तिया 15। ये वैल्यू आ रही है 16, 30, 15। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। ये वाली वैल्यू देखो, क्वेश्चन नंबर 9, ये वाली वैल्यू आपको दे रखी है, ये निकालना है। याद करो पिछली जस्ट पहले वाली क्लास मैंने आपको ये सवाल पहले ही बता दिया था। मैंने कहा था कि अगर k + 1/k की वैल्यू आपके पास 2 तरीके से देता है, +- 2 में, ठीक है। अगर प्लस वाली 2 दे रखी है तो क्या हो जाएगी, k की वैल्यू 1 हो जाएगी।
अगर माइनस वाली 2 दे रखी है तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। ये मैंने आपको बहुत पहले ही बता रखा है सब चीज़ें, ठीक है। और देखो सवाल भी आपको उसी तरीके से पूछ लिया, -1 है तो -1 रख दो सीधा, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है ना, देखो इसको 2 को उधर लेके जाओगे तो माइनस बन रहा है, तो ये तभी पॉसिबल है के की वैल्यू क्या आ जाए -1। सवाल में भी ये दिया हुआ है कि के की वैल्यू 0 से कम है, तो यहाँ पे वैल्यू डायरेक्ट पुट करो, क्या हो जाएगा, ये भी -1, ये भी -1। -1 माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि पावर ऑड है, अगर इवन पावर होती तो ये बदल जाता, ठीक है, फिर उस हिसाब में 0 हो जाता आंसर। तो यहाँ पे क्या है, -2 आंसर आ जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 2 आइडेंटिकल सर्किल हैं और जो टच करते हैं एक्सटर्नली जेड पॉइंट पर, एक्स वाई है वो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है जो टच करती है सर्किल को एट एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली, एक्स वाई जेड एंगल निकालना है। देखो पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। ये आपके पास 2 आइडेंटिकल सर्किल हो गए, ठीक है। इस पे क्या बोला है कि एक्स वाई इसकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, ये आपके पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गई। तो आगे क्या बोला है कि जो टच करती है सर्किल को एक्स और वाई पर, ये आपके पास एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, और ये जो दोनों सर्किल हैं वो एक दूसरे को जेड पर टच करते हैं यहाँ पर। तो आगे बोला आपको एक्स वाई जेड एंगल, एक्स वाई जेड, ये देखो यहाँ पे एक एंगल बनता है ये वाला, ठीक है। ये वाला एंगल तो आपको याद होगा क्योंकि ये अपन को बहुत पहले करा रखा है मैंने आपको, जब आपका CGL 2020 टीयर 1 का सॉल्यूशन हुआ था उसमें भी ऐसा सवाल आया था ये, तो उसमें मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया है इसका डेरिवेशन मैं आपको करके बता देता हूँ इस बार। देखो ये 90 डिग्री होगा ये वाला एंगल, लेकिन आपसे ये वाला पूछा है, ठीक है। तो ये इसमें देखो ये गलत पूछ लिया है, एक्स वाई जेड की वैल्यू 90 डिग्री नहीं होगी, आपको एक्स जेड वाई की वैल्यू होगी 90 डिग्री, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, एक्स जेड वाई की वैल्यू है यहाँ पर जो है, ये एंगल 90 डिग्री होता है हमेशा। अब ये कैसे होता है इसको समझ लो थोड़ा सा। तो ये वाला एंगल कैसे निकलता है इसको देखो थोड़ा सा। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे एक क्या किया, ये ड्रॉ कर दिया, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पर ये चीज़ें इस तरीके से हैं, जैसे मैंने कोई पी पॉइंट यहाँ पे मान लिया, ये पी पॉइंट है कोई भी, ठीक है। तो यहाँ से मैंने एक ड्रॉ किया, अभी इसको कहीं भी मान सकते हो, इसमें कुछ फ़र्क नहीं है, केवल डेरिवेशन के लिए चीज़ें हमेशा वही रहेंगी। आपने ये इसको जैसे ही माना तो यहाँ पे ये पी पॉइंट, अब इससे ये 2 टेंजेंट हो गई कि नहीं हो गई, आप मुझे बता दो ये बात आपको कि बिल्कुल 2 टेंजेंट हो गई है। अगर ये कोई एंगल एक्स है, ठीक है, ये कोई एंगल एक्स है, तो ये वाला एंगल कितना होगा आप मुझे बताओ। आप कहोगे ये दोनों ही बराबर हैं, ये दोनों साइड, तो ये दोनों एंगल भी बराबर रहेंगे, तो ये भी एक्स रहेगा। अगर ये एंगल वाई है तो ये वाला एंगल कितना रहेगा, आपको ये भी वाई रहेगा। तो इस बड़े वाले ट्राइंगल में चल लो आप, तो इसके एंगल क्या क्या हो जाएंगे, एक्स प्लस वाई और प्लस वाई, ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है 180, और एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप कहोगे सीधा 90 डिग्री। तो ये वाली वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो इजीली, ये वाला जो एंगल बन रहा है जेड पर, तो ये वाला एंगल है ये 90 डिग्री होगा। लेकिन बाकी ये दूसरा पूछ लिया आपसे तो ये गलत पूछ लिया आपसे, ठीक है। 90 डिग्री इसमें एक्स और जेड वाई की वैल्यू होगी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक ट्राइंगल दे रखा है DEF, एम और एन पॉइंट हैं साइड DE और DF पर, MN है वो पैरेलल है इसके, और आगे आपको वैल्यू ME की वैल्यू बतानी है। आपको कि पहले डायग्राम बनाते हैं फिर चीज़ें क्लियर होंगी। तो ये आपके पास D, ये E, ये F हो जाएगा। अब DE और DF पर M और N पॉइंट है, ये M और ये N, यहाँ पे इस लाइन को ड्रॉ किया तो आपको यहाँ पे बोल भी दिया है कि MN EF के पैरेलल है। MN का EF से रेशियो, MN का EF से रेशियो ये 2:5 का दे रखा है, ठीक है। और DE बराबर 60, DE कौन सा, मतलब ये पूरी वैल्यू 60 दे रखी है, तो ME निकालना है ये वाली वैल्यू। आप देखिए ये जो ट्राइंगल होते हैं ना, छोटा वाला और एक बड़ा वाला, ये दोनों आप में क्या होंगे, सिमिलर होंगे, तो इनकी साइड का रेशियो 2:5 का ही रहेगा। बड़े वाले की साइड आपको 60 दे रखी है, तो 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है 60, कितना टाइम्स है 12 गुना, तो इसका कितना गुना करेंगे 12 गुना, तो ये कितना हो जाएगा 24। तो ये बेसिकली ये 24 आ गया और ये पूरी 60 है, तो इसको माइनस कर दो इसमें से, आपने माइनस किया तो ये कितनी आ जाएगी 36, डायरेक्ट आ जाएगा। क्लियर, यही पूछा था। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक्स अकेला किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, आपको भी ठीक है, और वाई अकेला इस काम को द सेम वर्क हाफ टाइम ऑफ द टाइम टेकन बाई एक्स, तो इसके जो भी इसने टाइम लिया एक्स से उससे जस्ट हाफ में कर सकता है सेम काम को। आपको भी कोई दिक्कत नहीं है, 9 में कर देगा। वर्किंग टुगेदर विच पार्ट ऑफ द वर्क दे कैन कंप्लीट इन ए डे, एक दिन में वो कितना काम करेंगे, आपको भी ठीक है, ये निकाल लेते हैं। आपको एलसीएम आपने मान लिया इसका,
18, ये टोटल काम। 18 का इसकी एक एफिशिएंसी, इसकी 2 एफिशिएंसी। अब ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे। ये बेसिकली एफिशिएंसी एक दिन का काम ही होता है आपका। 3 काम करेंगे, आप कहोगे टोटल काम का कितना हिस्सा है, आप कहोगे 3/18। आप सॉल्व करोगे इसको, कितना आ जाएगा 1/6। तो 1/6 काम करेंगे ये एक दिन में। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ऑन सेलिंग ऑफ ए वॉच 4/5 ऑफ द मार्क प्राइस देयर इज अ लॉस ऑफ 10%, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। मैंने आपको एक ही फॉर्मूला रटा रखा है, आप याद करो कि सीपी से जो एमपी का रेशियो होता है वो आपको ध्यान रखना है। क्या होता है कि 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट और बटे में क्या हो जाएगा 100 प्लस माइनस पी या एल, प्रॉफिट हो रहा है तो पी, लॉस हो रहा है तो एल, और ये भी परसेंटेज में। आपको कि हमको डिस्काउंट नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो डिस्काउंट देखो ये दे रखा है, वो 4/5 में बेच रहा है। 5 की कोई वस्तु थी उसको 4 में बेच रहा है, कितने का डिस्काउंट दे रहा है, 1 का, कितने पर, 5 पर, कितना हो जाएगा 20%। तो ये डिस्काउंट ही है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, तो डिस्काउंट की वैल्यू थोड़ी अलग तरीके से देती, तो वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे 20, तो वैल्यू पुट करी तो ये 80 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या दिया है, लॉस दिया है, तो 100 माइनस 10 आपको 90। तो ओवरऑल सीपी से एमपी का रेशियो आ रहा है, वो आपके पास कितना आ रहा है, आपको 8/9 का रेशियो आ रहा है। ठीक है, आपको निकालना क्या है एमपी से सीपी का, तो 9:8 हो जाएगा। ये बात क्लियर, एक ही लाइन में हो जाएगा सवाल। आपको ये फॉर्मूला याद है, कई बार रिपीट कर चुके हैं ये वाला। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, साइन स्क्वायर 21 और साइन स्क्वायर 69, ये वैल्यू निकालनी। किसी को भी बदल लो आप, इसको बदलोगे कॉज में तो कॉज 90 माइनस थीटा हो जाता है। ठीक है, साइन थीटा बराबर कॉज 90 माइनस थीटा, इसको बदलोगे तो ये कॉज स्क्वायर 21 हो जाएगा। कॉज स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, या फिर डायरेक्ट भी देख सकते हो, इन दोनों का एंगल का सम 90 है तो ये 1 रखेगा, इक्वल रहेगा हमेशा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सैलरी एफ का एच से रेशियो देखना है। एफ कहाँ है, आप कहोगे एफ ये रहा 400, एच कहाँ है, आप कहोगे ये रहा 500। तो ये तो सीधा देखना ही था, 4:5 आपको दिख जाएगा सीधा। ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 16, देखो ये ऐसा टाइप का सवाल हर शिफ्ट में रिपीट हुआ है आपका, तो थोड़ा सा लगेगा इसमें सॉल्व करने में इसको टाइम आपको। तो 1/2 तो ऊपर वैल्यू दे रखी है, इसको सॉल्व किया 4 ऊपर जाएगा तो यहाँ से 3 बनेगा, और इसको सॉल्व किया आपको कि 2 ऊपर जाएगा तो ये 3/2 बनेगा, और ये आपके पास 1/4 बनेगा। एलसीएम आपने क्या ले लिया, 4 ले लिया, तो यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से आपके पास 12 आ जाएगा, यहाँ से आपके पास 2 6 आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा। तो 12 2 14 और 6 20 1 21, 21/4। 21/4 तो आपने ऊपर जो ऊपर का भाग है उसको सॉल्व कर लिया, न्यूमरेटर को ये आ गया। बटे में देख लो इसको, आपको कि 3/4 है और 1/4 है, और ये आपके पास 2 बन जाएगा, 2 से काटा इसको 2 बार तो ये 3/8 बन गया, और माइनस 1/2, ये आपके पास 4/3 और ये 1/4 हो जाएगा। इस 4 से ये 4 जाएगा तो 1/6, ये माइनस 1/6 कर लो। आपने एलसीएम लिया 24, 3 9 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा, तो ये कितना बन रहा है, आपको हो गए 5/24। 5/24 इसको काटा पीटी कर लो, 4 से जाएगा 6 बार, तो ऊपर जाएगा 6 21 6 126, 126/5 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 17, सरकमफेरेंस है 2 सर्किल का 77 और इतना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेडियस। क्या कर सकते हो ऐसे केस में, या तो पहले क्या करो रेडियस निकालो दोनों का अलग अलग, फिर उसके बाद में सॉल्व करो आगे फर्दर, ऐसे कर सकते हो। दूसरा डायरेक्ट इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, क्योंकि यही तो है बेसिकली 2πr1 2πr2, तो इन दोनों का डिफरेंस ही निकाल लो, तो फिर वहाँ को उसको 2πr1 माइनस r2 के इक्वल कर दो, तो यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ r1 माइनस r2। ठीक है, तो इसके इक्वल कर सकते हो। दोनों का डिफरेंस लिया आपको 77, इसको इक्वल कर दो 2π, और ये बेसिकली डिफरेंस ही है। ठीक है, r1 माइनस r2 का। तो अब इसको आपको परवाह नहीं करनी r1 कौन सा छोटा बड़ा है, आपको डिफरेंस चेक करना है, तो डिफरेंस लिखो इसको आप सीधा। तो क्या हो जाएगा 2 × 22/7 बराबर, ये डिफरेंस हो जाएगा इनका। ठीक है, रेडियस का डिफरेंस, और ये आपको 77 दे रखा है। 11 से काटा 2 बार, 11 से काटा आपने कितनी बार, आपको कि 7 बार, तो 7 7 49, 49 बटे कितना 4, 49 का आधा किया, ये 49/4 आ गया, अलग अलग डिवाइड कर लो, सीधा सा बात है। 12 चौके 48, 1 बनेगा और 0.25। ठीक है, 12.25। इसके बाद में ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a + b + 2c, और इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। देखिए कैसे करोगे,
सीधा सा एक फार्मूला याद करो आप। कौन सा फार्मूला आपको मैंने बताया था कि a प्लस बी प्लस सी, चलो ए बी सी यहाँ पे दे रखा है तो एक्स वाई जेड की टर्म में लिख देता हूँ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई और वाई जेड और जेड एक्स। ये वाला फॉर्मूला किसके इक्वल होता है आप याद करोगे तो आप कहोगे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3 XY जेड के इक्वल होता है। ठीक है, इसके 3 फॉर्मूले लिखाए थे मैंने, उसमें से एक फॉर्मूला ये भी था आपका। ठीक है, तो वही चीज़ लिख रही है यहाँ पे देखो, जो जेड है ना उसकी जगह क्या है, केवल 2C कर दिया है, केवल 2C, तो केवल वहाँ पे बदलेगा बाकी सेम रहेगा। तो वही है देखो, ए क्यूब वी क्यूब सी क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3 टाइम्स एक्स वाई जेड, तो क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ए बी और 2C, तो ये 6 ABC हो जाएगा। तो वही चीज़ है, बस इसको गौर से देखना था। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। एक कार है जो लेफ्ट 60 मिनट अर्ली देन द शेड्यूल्ड टाइम, 60 मिनट पहले चलती है, बट इन ऑर्डर टू रीच डेस्टिनेशन 280 किलोमीटर अवे इन टाइम ही हैज़ टू स्लो इसकी स्पीड को 14 किलोमीटर पर आवर। तो क्या है कि उसको टाइम पे पहुंचने के लिए उसकी स्पीड को 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसको कम करना पड़ता है। तो आगे क्या बोला कि व्हाट इज़ द यूजुअल स्पीड उसकी क्या है। तो देखिए ऐसे सवाल आपको कितना ही कंफ्यूज करे लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होगी, क्योंकि आपको एक तरीका मैंने ऐसा बताया है कि आपको कैसे भी सवाल की डेफिनेशन हो, आपको उसमें चाहिए होता है क्या, डिस्टेंस को किसके इक्वल कर दो आप कहोगे S1 इंटू S2। अगर टाइम का डिफरेंस दे रखा है तो आप S1 माइनस S2 ले लो, और इसमें यह क्या लिखोगे, टाइम का डिफरेंस TD। अगर आपके पास टाइम का टोटल दे रखा है तो यहाँ पे S1 प्लस S2 आ जाएगा बटे में, और यहाँ पे आ जाएगा TT मतलब टोटल टाइम। इस फॉर्मूले से आपका चाहे सवाल कैसा भी हो कभी आप कंफ्यूज ही नहीं होगे, हमेशा ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको ऑब्जर्व करना है इस फॉर्मूले को। इसलिए मैंने ये आपको इतनी बार ये रिवाइज करा है, ये वाला कंसेप्ट बहुत ज़्यादा। रिवीजन वाली आप सीट चेक करोगे, बहुत पहले डिस्कस की जा चुकी हैं जो, उसमें ये फॉर्मूला आपको हर सीट में मिल जाएगा, मैंने हर बार डिस्कस किया ये वाला। आप कहोगे डिस्टेंस, आप फॉर्मूला लगाओगे ये वाला, दोबारा फॉर्मूला मैं आपके पास लिख देता हूँ, S1 अपॉन S2, S1 माइनस S2 इंटू TD। अब मुझे डिस्टेंस बताइए, आप कहोगे 280 किलोमीटर है। आप कहोगे कि यहाँ पे क्या बोला है कि व्हाट इज़ द यूजुअल स्पीड। अब क्या है बेसिकली, उसको मान लो जो निकालना है उसको x ही मान लो, आपको x निकालना था, और उसमें क्या किया है उसने कि 14 की कमी की है, तो x माइनस 14 और बटे में क्या आ जाएगा, देखो दोनों का डिफरेंस। आप मुझे बताइए, आपको दोनों का डिफरेंस तो 14 है, इन दोनों का डिफरेंस, और TD टाइम का डिफरेंस कितना है, आपको कि 60 मिनट पहले चला था ना, तो 60 मिनट पहले चला था, 60 मिनट ही है, 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। ठीक है, ये वाला मामला है। तो ये बन गया, इसको अब इधर लेके जाइए आप, तो इधर लेके गए तो इसको 14 से मल्टीप्लाई करना है सीधा सा, 14 इंटू ये कितना बन रहा है आपके पास 280, और ये वैल्यू आपके पास हो रही है x इंटू एक्स माइनस 14 के इक्वल। तो अब इसको सॉल्व करना, देख लो ये किसके इक्वल बन रहा है, क्या वैल्यू हम पुट करें x की जगह। तो x की जगह देखो ऑप्शन की हेल्प ले सकते हो इस वाले केस में, तो वहाँ से चीज़ें थोड़ी सी दिख जाएंगी आपको। ठीक है, जैसे अगर मैं इसमें 70 रखता हूँ तो 70 इंटू 70 माइनस 14, ये आपके पास कितना 56 बन रहा है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो जैसे कि मैंने क्या किया, इसमें से 2 यहाँ से हटाया तो आपके पास ये क्या बन रहा है 14, और 0 इधर दिया तो 280 बिल्कुल बन रहा है, ये कि यही बन रहा है आपके पास, सीधा ऑब्जर्वेशन से दिख जाएगा आपको, है ना, बिल्कुल दिख रहा है ये। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास 70 किलोमीटर पर आवर, यही स्पीड आपकी हो जाएगी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, आपको क्या दिया है, ये आपके पास एक टेबल दे रखी है, इसमें करना क्या है कि A1 और E2 को डिफाइन कर रखा है। A1 है डिफरेंस बिटवीन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द बाइक एंड ट्रक बाई ऑल कंपनीज, तो डिफरेंस निकालना है इनका। और ये है एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द बाइक DFH। तो पहले A2 निकाल लें, E2 आप मुझे बताइए, और D लेना है, F लेना है और H लेना है, और क्या लेना है, बाइक लेना है। तो 700 और 500 1200 और 1500, और एवरेज 1500 का क्या हो जाएगा, 3 वैल्यूज है 500, ये तो 500 आ गया। A2 बाई A1 चाहिए आपको, तो इसके बटे में क्या करूँ, A1 क्या है कि डिफरेंस है इनका, तो डिफरेंस निकाल लो ना आप। तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या कर सकते हो कि जो कॉमन टर्म है उसको डायरेक्ट हटा भी सकते हो, 300 से 300 गायब, इस 500 से ये 500 गायब, और आगे क्या कुछ दिख रहा है क्या, आगे कुछ नहीं दिख रहा तो जोड़ लो। ठीक है, 700 और ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये कितना हो रहा है
400, 600, 1400 हो रहा है, ठीक है 1400 ये हो गया। इधर देखोगे ये आपके पास 600, 1200 और 18, ये सॉरी 800, 8 से 14, 1450 हो रहा है, ठीक है 1450 और डिफरेंस 50 आ रहा है, तो 50 से इसको हम डिवाइड कर देंगे तो ये कितनी बार कर जाएगा 10 बार, तो 10 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 21 देखिए, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसमें क्या कर सकते हो, ऐसे केस में आप थीटा की वैल्यू कुछ भी वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो, क्योंकि जब ऑप्शन आपके पास कांस्टेंट वैल्यू ही दे रखी है तो थीटा की वैल्यू कुछ भी वैल्यू पुट करो जिस पे ये डिफाइन हो, ठीक है वो वैल्यू आप पुट कर सकते हो। थीटा की 45 रख लो आप, ठीक है 45 रख लो, 30 रख लो, जो आपका मन करे वो कर लो, बाकी बेसिक से कर लो, जैसा करना है कर लो। जैसे मैंने चलो 45 रख देते हैं उसमें, तो क्या बनेगा देखो 1 + 1 2, 2 माइनस इसमें 45 रखूँगा तो ये आपके पास √2 हो जाएगा। और इसमें रखोगे वैल्यू तो आपके पास ये क्या बन रहा है आप मुझे बताओ, आप कहोगे ये भी 2 बन गया और ये वैल्यू बन रही है आपके पास कितना 45 पे, ये भी √2 हो जाता है। तो मल्टीप्लाई कर लो इनको, ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये √2 का क्या हो जाएगा 2, 4 - 2, 2 आंसर हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद में देखिए 22, आउट ऑफ द 2 नंबर्स 20% ऑफ द स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 14% ऑफ द लार्ज नंबर। इफ़ द सम ऑफ बोथ नंबर इतना है तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द लार्ज नंबर। 2 नंबर आपको दे रखे हैं, आप कहोगे ठीक है x और y मान लो, ठीक है ऐसा करो l और s मान लो, एक l मतलब लार्ज नंबर, s मतलब स्मॉलर नंबर, ठीक है। तो आपको बोला है कि 20% ऑफ द स्मॉलर नंबर, आपको कि 20% स्मॉलर नंबर मतलब s का 20% आपको दे रखा है इक्वल टू द 14% ऑफ द लार्ज नंबर, लार्ज नंबर का 14%। आपको कि इसका ये निकाल लेते हैं, ये परसेंटेज से ये कट जाएगा 2 से 7 बार, 2 से आपका 10 बार। तो s/l का रेशियो है आपके पास कितना 7/14, सॉरी 7/10 यहाँ तक, ठीक है। तो दोनों का टोटल इतना दे रखा है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख लूँ s/l, ये आपके पास 7/10 का रेशियो है। दोनों का टोटल 8942, कितने यूनिट की वैल्यू आपको 17 यूनिट की वैल्यू है। कितना निकालना है लार्ज नंबर मतलब 10 की वैल्यू निकालनी है। 17 × 5 = 85, 4 बनेगा और 17 दूना 34 और 17 × 5 = 50, 17 6 102, एक जीरो और आ जाएगा 5260, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। साइड है इक्विलेटरल ट्रायंगल की वो 12 दे रखी है। रेडियस ऑफ द इन सर्किल आपको निकालना है। याद करो रिवीजन वाली सीट की पहली ही डोज आपको याद करनी है, उसमें ये सब चीज़ें इन रेडियस से सर्कम रेडियस से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए जा चुके हैं। तो आप कहोगे इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इन रेडियस का a/2 √3, तो 12/2 √3, 2 से काटा इसको 6 बार, 6 को भी आगे लिख लो थोड़ा सा, क्या लिखोगे इसको 2 × 3, ठीक है। तो √3 से ये √3 बार कट जाएगा, तो 2 √3 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, आपको एक लाइन चार्ट दे रखा है। नंबर ऑफ गर्ल्स इन S1 हाउ मच परसेंटेज लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल इन S2। S1 आपको होगी 400 दे रखा है और S2 में कितना आपको होगी 1000 दे रखा है। ये कि इससे कितना कम है, आपको होगी यहाँ से 600 कम है, सीधा सीधा। किससे कम है, आपको होगी 1000 से कम है। तो 600/1000, तो सीधा वैल्यू देखिए 6/10, कितना परसेंटेज हो जाएगा 60%, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, राम ने परचेज किए 2 घड़ियाँ 3500 रुपये में। बाई सेलिंग 1 वॉच एट ए प्रॉफिट 25% एंड अदर एट ए लॉस ऑफ 10%। तो फाइनली उसको ना तो प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है पूरे ट्रांजेक्शन में, तो कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है। तो सिंपल सी बात यहाँ पे देखिए, जो परसेंटेज दे रखा है प्रॉफिट का और लॉस का, उन दोनों को इक्वल कर दो, क्योंकि तभी जाके ओवरऑल चीज़ें बैलेंस होगी, जितने का प्रॉफिट हुआ उतने का लॉस हुआ। तो आपको होगी CP1 CP2, मैंने दोनों की CP मान ली, ये CP1 है, इस पर 25% का प्रॉफिट है, इसको लॉस के इक्वल कर दो। ये CP2 है, इसका लॉस कितना 10% का। 100 से तो 100 गायब, 5 से काटा 2 बार, 5 से काटा 5 बार, तो ये CP1 CP2 का रेशियो है वो कितना आ गया 2:5 का। टोटल जो 3500 वैल्यू दे रखी है वो कितने यूनिट की है, दोनों का टोटल 7 यूनिट की। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, आपको कि यहाँ से आ जाएगी वैल्यू 500। ये 1 यूनिट की वैल्यू है, दोनों की वैल्यू निकालनी, ये कितनी आ जाएगी 1000, ये कितनी आ जाएगी 2500, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से 25 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे कवर होते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। पहली बार विजिट करो सब्सक्राइब कर लें फर्दर क्लासेस के लिए। थैंक यू सो मच।